हेलो हेलो हेलो। नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, आदाब। कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बेटा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। कैसे हो सारे? आ जाओ बेटा, सबका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने आरडब्ल्यूए परिवार में, राजस्थान एग्जाम्स आरडब्ल्यूए में। कैसे हो एक बार मुझे बता देना। आवाज, ऑडियो, वीडियो सब ओके है क्या? एक बार पुनः बेटा हाथ जोड़ करके माफी मांगूंगा, क्योंकि आज गंगानगर के अंदर थोड़ी बारिश चल रही है, अभी बारिश आ रही है बाहर, है ना। इस कारण लाइट का इश्यू है, लाइट नहीं है ना। आप कहोगे गुरुजी पहली क्लास थी और पहली क्लास में, तो ये बेटा अपने हाथ में नहीं है ना, ये अपने हाथ में नहीं है। ठीक है, तो क्लास को बेटा मैनेज करके रखना। एक बार मेरे बच्चों सारे के सारे सेशन को लाइक और शेयर कर देना ना, सब बच्चों तक क्लास को पहुंचा देना। और पहली क्लास है, जितने अच्छे ग्रुप आपके पढ़ाई से रिलेटिव जुड़े उन ग्रुप में पहुंचा देना। एक उड़ान भरनी है आपको, है ना। और ये आपके मान के चलो 3 सालों की उड़ान होगी बेटा। अगर ये उड़ान आपके कामयाब रही तो आगामी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं ना, वो इनसे संबंधित ही होंगे। अगर आपका सीटी क्वालिफाई है तो ये आगे कामयाब होगे, ठीक है ना। यानी सीटी के बगैर शायद ही कोई भर्तियां बची हुई है, बाकी लगभग 26-27 इसी के अंतर्गत आएगी, चाहे +2 हो चाहे ग्रेजुएशन लेवल हो। तो बेटा दब करके मेहनत करनी है। पूरी क्लासेस जितनी आपकी चलेगी ना, वो सारी की सारी आपको देखनी है। एक एक चीज आपको सारी की सारी यहां पर मिलने की संभावना है, ठीक है। हाँ बहुत दिन बाद दिखा। चलो, आपका बेटा राजस्थानी इतिहास का सीटी 2026 के अंदर सिलेबस किस प्रकार का रहने वाला है, ठीक है ना। सिलेबस क्या रहने वाला वो मैं आपको बता देता हूं, क्या सिलेबस रहने वाला है। देखो पहले थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। सिलेबस में देखो मेरे बच्चों क्या क्या रहने वाला है। सिलेबस में आपके प्रमुख प्रागैतिहासिक संस्कृतियां, पुरातत्व यानी सभ्यता वाला टॉपिक है। इसमें प्रमुख कौन सा टॉपिक हो जाएगा मेरे बच्चों? आपके सभ्यता, जैसे कालीबंगा सभ्यता, आहड़ सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, है ना, बेराट सभ्यता। इन सभ्यताओं से संबंधित अपने बातें करेंगे, ठीक है। दूसरा है प्रमुख शासक और उनकी उपलब्धियां। प्रमुख शासक कौन कौन से? जैसे महाराणा प्रताप है, महाराणा सांगा है, महाराणा राज सिंह है, राव मालदेव है, राव चंद्रसेन है, जसवंत सिंह राठौड़ है ना। ये तमाम राजा जो मेन जिनका रोल रहा है ना, पृथ्वीराज चौहान तृतीय हो गए, विग्रहराज चतुर्थ हो गए, अजय राज हो गए, इनसे संबंधित अपने बातें करेंगे, ठीक है गुरुजी। 1857 की क्रांति का विद्रोह आज लेकर के आया हूं मैं। इसके क्वेश्चन, किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन, एक एक प्रश्न पक्का आता है यहां से। प्रजामंडल आंदोलन एवं राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान के प्रमुख प्रजामंडल यानी उत्तरदायी शासन की स्थापना से जुड़े हुए क्वेश्चन और राजस्थान के एकीकरण से जुड़े हुए क्वेश्चन बेटा अपने को देखने ही देखने हैं, ठीक है ना। और प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व, प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी ऐतिहासिक व्यक्तित्व, हीरालाल शास्त्री, अर्जुनलाल सेठी, केसरी सिंह बारहट, विजय सिंह पथिक, है ना, साधु सीताराम दास, जतिन दास, प्रताप सिंह बारहट, जोरावर सिंह बारहट, इन तमाम चीजों पर अपने फोकस करेंगे। चाहे 7% आए, चाहे 8% आए, चाहे 10 आए, चाहे आए बेटा 20, आपके आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाएगा। इनको टारगेट करते हुए ही अपने पढ़ेंगे और यहां से प्रश्न बेटा पक्का पूछेगा, ठीक है। मिस नीतू, नारायण, निकिता, गगनदीप, प्रथम पारी प्रश्न डिलीट होने की संभावना क्या सर जी? प्रिया, ज्योति, मनीषा, लाइट आ जाएगी बेटा, थोड़ी देर में लाइट आ जाएगी, है ना। बस आप पांव जमा करके रखना। ये टीम सुबह से चल रही है ना। सुबह से क्लासेस देख पा रहे हो आप। सुबह जैसे बेंसला सर की क्लास 9 बजे होगी, 11 बजे हिंदी की क्लास हुई है, इंग्लिश की क्लास होगी बेटा 11 बजे, पॉलिटी की क्लास 12 बजे, राजस्थान जियोग्राफी की क्लास 1 बजे, रीजनिंग की क्लास 3 बजे, साइंस की क्लास 4 बजे, राजस्थान कल्चर की क्लास 5 बजे और राजस्थान हिस्ट्री की क्लास आपका भाई आपके सामने पेश है ना। मैं न्यू स्टूडेंट हूं सर, कोई नहीं, मोस्ट वेलकम बेटा। आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है, दोनों की दोनों चीजें लेकर के चलेंगे साथ साथ। देखो 1857 की क्रांति के समय नसीराबाद छावनी से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? यहां विद्रोह की शुरुआत 28 मई 1857 को हुई। यहां विद्रोह की शुरुआत 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने किया था। यहां मौजूद बंबई लॉरेंस अंग्रेजों के प्रति वफादार बनी रही। अंग्रेज अधिकारी स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूनबरी मारे गए थे। बताओ कौन सा सही होगा? 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्न, पहला ही प्रश्न है ना, पहला पहला प्यार बलिए दिल गया हार बलिए। बताओ, शाबाश गुरुजी, बी कर दो, शाबाश सर। बैच में, हाँ 7 बजे होगी बेटा बैच में क्लास। तो इसका कौन सा हो जाएगा बेटा? यहां याद रख लेना, यहां जो क्रांति हुई थी ना मेरे बच्चों, तो आप कहना गुरुजी यहां पर 15वीं रेजिमेंट के सिपाही ने क्रांति की थी। 15वीं बटालियन थी। कौन सी बटालियन थी मेरे बच्चों? 15वीं बटालियन। और 15वीं बटालियन में बख्तावर सिंह के नेतृत्व में क्रांति हुई थी।
किसके नेतृत्व में? तो आप कहोगे गुरुजी बख्तावर सिंह के नेतृत्व में क्रांति। ठीक है ना, बख्तावर सिंह के नेतृत्व में क्रांति हुई थी। कब हुई थी? 28 मई 1857 को। 28 मई 1857 को राजस्थान में क्रांति का आगाज यहीं से हुआ था। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत, राजस्थान में क्रांति की शुरुआत। राजस्थान का मेरे बच्चों आपसे पूछ ले कि राजस्थान का एजीजी कौन था, राजस्थान का पहला एजीजी कौन था, तो आप कहना राजस्थान का पहला एजीजी पूछे ना, पहला एजीजी, एजीजू, एजीजू नहीं है, एजीजी है। राजस्थान का पहला एजीजी पूछ लेना, एजेंट टू गवर्नर जनरल, तो आप कहोगे बेटा मिस्टर लोकेट। कौन सा हो जाएगा रे? मिस्टर लोकेट। अगर आपसे पूछ ले 1857 की क्रांति के समय, तो आप कहोगे पैट्रिक लॉरेंस। और ये वो पैट्रिक लॉरेंस था जिसने कहा था कि 1857 की क्रांति में कोई योग्य नेता होता तो हमारी हार निश्चित थी। ठीक है, हाँ ठीक है ना। तो सब मेरे लाडलों का आंसर जिन्होंने बी बताया ना बांगू सही है। के गुरुजी कोजा कोजा दिखो थे तो आ ना, लाइट आ जाएगी, चिंता ना करो, लाइट आ जाए तो बढ़िया है, बारिश हो रही है बेटा, है ना। 1857 की क्रांति के समय निम्मत छावनी से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? यहां 2 जून को कर्नल एबोट ने भारतीय सैनिकों को वफादारी की शपथ दिलाई थी। यहां 3 जून 1857 को विद्रोह हुआ था। मोहम्मद अली बेग और हीरालाल के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। नीमच से भागे 40 अंग्रेज परिवारों ने अकोला गांव चित्तौड़गढ़ में शरण ली थी। बताओ, बता दो मेरे लाडलो, जल्दी जल्दी बता दो, किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। और सेशन को मेरे लाडलो दबा करके लाइक और शेयर कर देना। जैसे ही आप लाइक और शेयर करोगे इतने में लाइट आ जाएगी अपने, ठीक है ना, इतने में लाइट आ जाएगी। शाबाश, ए बता ला रहे। यहां 2 जून को कर्नल एबोट ने भारतीय सैनिकों को वफादारी की शपथ दिलाई थी, जो ए बता रहे हैं बांगू गलत है। यहां 3 जून 1857 को विद्रोह हुआ था, ये भी सही है। पूछा क्या है? असत्य पूछा है रे, असत्य पूछा है। मैं मुक्को मार दूंगा मुंह पर जे कहीं गलत बता दिया तो, ठीक है ना। मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह के नेतृत्व में हुई थी। नीमच में भागे 40 परिवारों को अकोला गांव, कहां कर रहे हो? अस्के का सही है, डूंगला गांव में शरण दी थी। अकोला गांव में थोड़ी शरण दी, डूंगला गांव चित्तौड़गढ़ में, ठीक है, डूंगला गांव चित्तौड़गढ़ में। मैं तो कहता हूं शरण नहीं दी गई थी बेटा, नजरबंद किया था। किसके घर? रुंगाराम किसान के घर। किसके घर मेरे लाडलो? रुंगाराम किसान के घर। किसके घर लाडलो? रुंगाराम किसान के घर कैद किया गया था। किसके घर कैद किया गया था? रुंगाराम किसान के घर कैद किया गया था। रुंगाराम किसान के घर कैद किया गया था, ये ध्यान में रख लेना, है ना। तूड़ी वाला कमरा में बंद करियो। और ये पड़े पड़े कर रहे थे ये तूरी क्या होता है ना, बताया गया था तूरी ये होता है, ठीक है। एक चीज और ध्यान में रख लेना, कुछ केसुंदा गांव में भी रुके थे। कुछ क्रांतिकारी कहां रुके बेटा? केसुंदा गांव में। और केसुंदा गांव में किसके घर रुके थे? राम सिंह के घर। किसके घर रुके थे? राम सिंह के घर। जब ये क्रांतिकारी निम्बाहेड़ा से होते हुए गए तो निम्बाहेड़ा में स्वागत किसने किया था? निम्बाहेड़ा में स्वागत हुआ था इनका, ठीक है। एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि शाहपुरा का कौन सा शासक था जिसने क्रांतिकारियों का साथ दिया था? कौन सा शासक था? तो आप कहोगे शाहपुरा का लक्ष्मण सिंह था जिसने क्रांतिकारियों का साथ दिया था। शाहपुरा का लक्ष्मण सिंह किसका साथ दिया था मेरे बच्चों? क्रांतिकारियों का साथ दिया था। अरे किंगो साथ दियो तो क्रांतिकारियों का साथ दिया था मेरे बच्चों, ये ध्यान में रखना। किसका साथ दिया मेरे लाडो? क्रांतिकारियों का साथ दिया था। शाबाश, बहुत शानदार बेटा, बहुत शानदार। एक बार सेशन को दबा करके लाइक और शेयर कर देना, है ना। चलो, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान की सबसे बड़ी सैनिक छावनी कौन सी थी? कौन सी थी सबसे बड़ी सैनिक छावनी? नसीराबाद, नीमच, खेरवाड़ा या ब्यावर? एक तो आपको सैनिक छावनियों के नाम पता ही है ना, के नाम याद रखोगा। ए नानी ब्याह देख है के बुढ़ी सारी, ए नानी ब्याह देख है के, क्यों नानी ब्याह देख कौन सा है? ए नानी ब्याह देख है के, ये सैनिक छावनियां बेटा कौन कौन सी हो जाएगी मेरे बच्चों? तो आप कहोगे गुरुजी एरिनपुरा, एरिनपुरा, नसीराबाद, ठीक है, नीमच, ब्यावर, देवली, और कौन सी हो जाएगी बेटा? खेरवाड़ा। खेरवाड़ा, ये सैनिक छावनियां। और इनके अंदर एक खेरवाड़ा और एक ब्यावर, इन दोनों स्थान पर कोई क्रांति नहीं हुई। दोनों में क्रांति नहीं हुई, दोनों छावनी में क्रांति नहीं हुई, दोनों छावनी में क्रांति
हुई थी कि नहीं हुई थी गुरुजी? नहीं हुई, क्रांति नहीं हुई। आपका आंसर क्या आया है? राम राम गुरुजी, राम राम बेटा। प्रियंका है कि प्रियंका चौधरी है कि सबसे बड़ी सैनिक छावनी राजस्थान में, यहाँ क्रांति प्रारंभ। वाह मोना गुर्जर, शाबाश। सब बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं, वेरी गुड। कौन सी हो जाएगी बेटा? नीमच। तो नीमच में क्रांति की शुरुआत कब हुई गुरुजी? 28 मई 1857 को क्रांति हुई थी बेटा यहाँ पर। नीमच में 3 वर्ड है, एको एक, दो दो, तीन तीन। तो यहाँ पर कब हुई थी? मोहम्मद अली बेग और हीरालाल के नेतृत्व में 3 जून 1857 को। यहाँ पर 28 मई 1857 को। और ये दोनों स्थान है जहां पर क्रांति हुई नहीं। ठीक है। बादशाह मेला ब्यावर में बढ़ता है, बादशाह मेला, बादशाह ओ बादशाह, बादशाह मेला। ठीक है ना? ठीक है गुरुजी, चलें आगे। क्या लौटा ब्रो? इसका आंसर तो लगाओ गुरुजी। नसीराबाद लगा दिया। चलो बताओ मेरे बच्चों, जिस वन में गजेंद्र, गेंडे और शुकर राह भूलकर भी नहीं जाते थे, उसी वन में आज गिद्दड़ बड़ी तत्परता के साथ उत्पात मचा रहे हैं। राजस्थान के शासकों की निष्क्रिय अवस्था का चित्रण करते हुए किसने उक्त कथन लिखे थे? और एक और बात बोली थी कि भारतीय शासक हिमालय से निकले जरूर है लेकिन गले सड़े निकम्मे साबित हुए। किसने कहा था बताओ? सूर्यमल मिश्रण, दशरथ शर्मा, आर.सी. मजूमदार या वी.डी. सावरकर? बताओ। शाबाश। सेशन को लाइक और शेयर कर देना बेटा। मंठा है तू बिको वेट करे। अरे विवाह, विवान है कौन है? पढ़ ले क्लास में। ठीक है। कौन किसका वेट कर रहा है? तू किसका वेट कर रहा है क्लास में? हैं? चलो ए बताने ला रहे टाबर ए। बिल्कुल बेटा। किसने लिखा था? सूर्यमल मिश्र ने। और सूर्यमल मिश्र का एक कथन और है, वो और लिख ले, बता देता हूं। इन्होंने एक बात और बोली थी, भारतीय शासक हिमालय से निकले जरूर हैं। क्या कहा था इन्होंने? भारतीय शासक हिमालय से निकले जरूर है। भारतीय शासक हिमालय से निकले जरूर है। भारतीय शासक हिमालय से निकले जरूर है लेकिन वो गले सड़े निकम्मे साबित हुए। क्यों? लेकिन वो गले सड़े निकम्मे साबित क्यों कहा है गुरुजी? निकम्मे साबित हुए, निकम्मे साबित हुए। कहने का कारण भी तो था बेटा। क्या कारण था? क्योंकि सारे के सारे राजा महाराजा अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, अंग्रेजों का साथ दे रहे। तो इन्होंने कहा यार क्यों अंग्रेजों का साथ दे रहे हो? तब इन्होंने कहा था कि भारतीय शासक हिमालय से निकले जरूर है लेकिन गले सड़े निकम्मे साबित हुए। एक चीज और बता दूं कि वंश भास्कर रचनाएं याद रख लेना। वंश भास्कर कौन कौन से मेरे बच्चों? वंश भास्कर, वीर सतसई, वीर सतसई, छंदमयुख, छंदमयुख, बलवंत विलास, बलवंत विलास, सतीरासो, सतीरासो, रामर जाट। ठीक है। ये रचनाएं किसकी है गुरुजी? कवि कन्हैयालाल सेठिया की। कवि कन्हैयालाल सेठिया की रचना मानी जाती है। कवि कन्हैयालाल सेठिया की मेरे बच्चों क्या मानी जाती है? लाडलो रचना मानी जाती है। अरे वाह बेटा वाह, क्या बात है। सर आप डेली क्लास लेते हैं क्या? इनसे क्वेश्चन मिल जाएंगे क्या? और आप थ्योरी क्यों नहीं करवाते हो? खुशी अगर क्लास में देख रही है तो बेटा ये साथ साथ में एमसीक्यू प्लस थ्योरी करवा रहा हूं। अगर क्लास पे ध्यान दे रही है तो मेरी लाडली, है ना? चलो निम्मच छावनी बताओ बेटा। निम्मच छावनी में विद्रोह में एक दिन पहले भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों के प्रति वफादारी के शपथ दिलवाने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन सा था? कर्नल न्यूलबरी, प्रिचार्ड, कर्नल एबोट या लेफ्टिनेंट लॉक? बताओ। सूर्यमल की है। शाबाश। कन्हैयालाल सेठिया की। कवि कन्हैयालाल सेठिया की। कवि कन्हैयालाल सेठिया की है बेटा आपके धरती धोरारी, वन पूसो उपन्यास, सोगत है तुम्हें सिरोही के वीरों की, कूक। ठीक है। ये मानी जाती है। मैंने कवि कन्हैयालाल सेठिया लिख दिया क्या? नहीं। वंश भास्कर, छंदमयुग, बलवंत विलास, सतीराज, सोराम जाट, कवि कन्हैयालाल। अरे कवि कन्हैयालाल सेठिया लिख दिया, है ना? हाँ। सूर्यमल मिश्रण क्या करते हो गुरुजी आप? सूर्यमल मिश्रण किसकी है मेरे बच्चों? सूर्यमल मिश्रण की। साची बोल यार, मैंने गलत बोला है ना? क्या बात है गुरुजी, सूर्यमल मिश्रण करो। चलो बताओ बेटा आंसर बताओ। शाबाश मेरे बच्चों। सेशन को दबा करके लाइक और शेयर कर दिया करो। जितने अच्छे पढ़ने वाले ग्रुप है ना, फेंक दिया करो उस ग्रुप में अंदर। ये उठाओ, ये उठाओ, ये उठाओ, फेंको क्लास को। राधे कृष्णा। हाँ लिख दिया मेरे लाडले, लिख दिया। नीतू लिख दिया बेटा, भूलवंश लिख दिया था ना। तो इसका कौन सा हो जाएगा? कर्नल एबोट था। और कर्नल एबोट ने
सेना को बाहर बुलाया, ठीक है, और सेना को बाहर बुला करके कहा कि जब संधि हुई थी ना, उस समय आपने एक वादा किया था कि हम वफादारी करेंगे, हम वफादारी दिखाएंगे। तो इसमें सबसे पहले घुड़सवार था मोहम्मद अली बेग, ये बाहर निकल करके आया, कर्नल एबोट को कहा, कर्नल एबोट से इना इधर इधर। उसने कहा यार ये आप सबको शपथ लेनी है। कर्नल एबोट ने कहा कि कुरान हाथ में लो, गीता हाथ में लो और शपथ लो कि हम अंग्रेजों के प्रति वफादार हैं, हम आपसे दगा नहीं करेंगे, हम बिल्कुल आपसे धोखा नहीं करेंगे। जब ये बात बोली गई तो कर्नल एबोट को बोला किसने था? मोहम्मद अली बेग ने। इसने बोला कि आपने अपनी शपथ का पालन किया है क्या? थे भी तो झूठी सौगना खाई है ना, ये कर देंगे वो। आपने जब शपथ का पालन नहीं किया, क्या आपने अवध को नहीं अड़पा, क्या आपने सतारा को नहीं अड़पा, क्या नहीं किया आपने? तो हम भी अपनी शपथ का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। पहले ये तैयार हुआ, फिर कौन तैयार हो गया कि हाँ भाई जी सही कहा। और रात को 11 बजे बेटा क्रांति कर दी। मोहम्मद अली बेग और हीरा लाल के नेतृत्व में क्रांति हुई और बाद में इनको मौत के घाट उतार दिया गया था। चलो बताओ, इसका निशान लगा दिया गया। कर्नल एबोट। जिस वन में गजेंद्र, गेंडे और शुक्र राय भूलकर भी नहीं जाते थे, सूर्यमल मिश्रण कर दियो गुरुजी, सूर्यमल मिश्रण। ठीक है। वीडी सावरकर ने क्या कहा था? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है बेटा, ये ध्यान में रख लेना। चलो, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों के समक्ष कहां पर आत्मसमर्पण किया था? नीमच, कोटा, उदयपुर, ब्यावर। शाबाश मेरे बच्चों, बता दो। लाइट गई, आज मौसम बड़ा बेईमान। बस यही बात है बेटा, आज मौसम बड़ा बेईमान है। आज मौसम बड़ा बेईमान हो रखा है बेटा, बारिश हो रही है रिमझिम रिमझिम। शाबाश, ये बता ला रहे कला 7 बजे, हाँ 7 बजे है बेटा। देखो, आउवा के ठाकुर, नीमच, कोटा, उदयपुर। याद रखना, मृत्यु पूछे क्या पूछा? आत्मसमर्पण। तो आत्मसमर्पण कहां पर किया था बेटा? नीमच में। कब किया था गुरुजी? 1860 में। ठीक है। उदयपुर में 1864 में मृत्यु। 1864 में क्या होती है बेटा? इनकी मृत्यु होती है, याद रख लेना। और कुशाल सिंह चंपावत जो थे ना, ये आउवा के ठाकुर थे। कहां के ठाकुर थे? आउवा। आउवा के ठाकुर थे कुशाल सिंह चंपावत। आउवा के ठाकुर कौन थे बेटा? कुशाल सिंह चंपावत। कौन थे मेरे बच्चों? कुशाल सिंह चंपावत। आउवा के ठाकुर पूछ ले तो लाडलो कौन होंगे? कुशाल सिंह चंपावत होंगे। ठीक है गुरुजी। दूसरी बात याद रखना, चंपावतों की कुलदेवी आपसे पूछ ले, चंपावतों की कुलदेवी कौन सी है? बताओ, दिखा कमेंट करके। चंपावतों की कुलदेवी 10 सिर 54 हाथों वाली देवी। 10 सिर और 54 हाथों वाली देवी। 54 हाथों वाली देवी कौन सी देवी होगी बेटा? सुगाली माता। सुगली माऊ कौन है? सुगाली माता। कौन सी माता मानी जाती है मेरे बच्चों? तो आप कहोगे गुरुजी सुगाली माता। किसी माऊ रे? तो आप कहना कि गुरुजी सुगाली माता है। कौन सी माता है? सुगाली माता है, 10 सिर 54 हाथों वाली देवी। ठीक है ना। और कुशाल सिंह चंपावत ने शरण कहाँ ली थी? कुशाल सिंह चंपावत को शरण किसने प्रदान की थी? तो 2 नाम याद रखना है। कोठारिया के जोध सिंह ने। किसने शरण दी थी बेटा? तो आप कहोगे गुरुजी कोठारिया के जोध सिंह ने। कोठारिया के जोध सिंह ने। और गुरुजी, और सलूम्बर के रावत केसरी सिंह ने। सलूम्बर के रावत केसरी सिंह ने। सलूम्बर के रावत केसरी सिंह ने। ठीक है ना मेरे बच्चों। तो जिन्होंने बताया है निमच, लाडलांगो, सगड़ांगो से या ठोको ताली, किस अंग्रेज अधिकारी ने अपनी पुस्तक द म्यूटिलीज इन राजस्थान में लिखा है कि यदि अजमेर पर क्रांतिकारियों का अधिकार हो जाता तो राजस्थान के शासक उनके सहयोगी बन जाते? बताओ। कोठारिया के उदय सिंह, कोठारिया के उदय जोध सिंह था बेटा। शाबाश। सलूम्बर के केसरी सिंह, बहुत अच्छा मेरी लाडली प्रियंका। एमए जी के लिख रखा, मनीषा मौजका। शाबाश। सलूम्बा के रावत केसरी सिंह, हरिराम ब्रो। मनीषा मौज का मैं मुक्को मार दूंगा मुंह पर, अताई करी तो फालतू की क्लास में। शाबाश। बताओ, एक बार सेशन को दबा करके लाइक और शेयर कर दो। जितने जुड़े हुए ना, लाइक वाला बटन दबा दो बेटा। देखो मेरे बच्चों, पैट्रिक लॉरेंस का नाम है, जॉन लॉरेंस की जगह मैं लिख दूं पैट्रिक लॉरेंस ने भी एक बात बोली थी। किसने बात बोली थी? पैट्रिक लॉरेंस ने। कई बार कथन आ जाता है बेटा,
पैट्रिक लॉरेंस ने मेरे बच्चों एक बात कही, पैट्रिक लॉरेंस ने मेरे लाडलो क्या कहा था, पैट्रिक लॉरेंस ने कहा था अगर भारतीय 1857 की क्रांति में कोई योग्य नेता होता, इसने क्या कहा, 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति में योग्य नेता होता ना कोई, 1857 की क्रांति में योग्य नेता होता तो हमारी हार निश्चित थी। और साची बोलियो, तो हमारी हार क्या थी बेटा, हमारी हार निश्चित थी। हमारी हार क्या थी मेरे लाडलो, निश्चित थी। यह कथन किसका था, पैट्रिक लॉरेंस का था। लेकिन जिन जिन बच्चों ने बताया है ना प्रिचार्ड, उन सब मेरे लाडलों का सही है, ठीक है। जिन्होंने प्रिचार्ड, जेडी होल सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट था। ये कहां का पॉलिटिकल एजेंट था, जेडी होल सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट, पीए था, ठीक है। मेजर ईडन पूछ ले तो जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था, जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट। चलो मेरे लाडलो बताओ, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर का चयन करना है। मेवाड़, मारवाड़, कोटा, जयपुर। और मैं उम्मीद आशा यही करूंगा कि किसी भी मेरे लाडले का गलत तो पक्का ही नहीं होगा, ठीक है। बी फॉर बस, सॉरी, प्रिचार्ड जी सर, ईडन जयपुर द्वारा लिखी गई 1860 प्रकाशित। अरे वाह बेटा रमेश, बहुत अच्छा। एक बार मेरे बच्चों दबा करके सेशन को लाइक और शेयर कर देना। जितने भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं ना बेटा, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये अपना चैनल है राजस्थान एग्जाम्स RW, और राजस्थान की तमाम जानकारी मिलेगी ना, सबसे पहले आपको राजस्थान एग्जाम्स RW पे देखने को मिलेगी, और मिल भी रही है आपको देखने को, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका अपना परिवार है ना। तो इससे जुड़ करके जितना हो सके शेयर और लाइक किया करो आप, है ना। बी बता ला रहे क्या पूछा है, बी देखो दिखा, मेवाड़ का मेजर सावर्स, पहले का तीसरा, अच्छा एक में ही आ रहा है तीसरा, ठीक है। मारवाड़ का मेकमोशन, ठीक है, आ गयो। कोट के बटन, कोट के बटन, कोट के बटन, तीसरे का चौथा, ठीक है। जयपुर का दो और लिख लियो। भरतपुर का पूछ लेना, भरतपुर का मेजर मोरिसन, भरतपुर का कौन था बेटा, मेजर मोरिसन था। एक और याद रखो, शासक और याद रखना, मेवाड़ का शासक कौन था मेवाड़ का शासक हो जाएगा बेटा महाराणा स्वरूप सिंह। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ देने वाला राजस्थान का पहला शासक बेटा महाराणा स्वरूप सिंह था। मारवाड़ का तख्त सिंह, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का भरपूर साथ देने वाला तख्त सिंह। कोट के बटन कोटरा का था बेटा महाराव राम सिंह, महाराव राम सिंह द्वितीय, जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के साथ कंधे से कंधा मिलाया। जयपुर एकमात्र ऐसी रियासत जहां पर जनता के साथ साथ में, राजा के साथ साथ में वहां की जनता ने भी बेटा अंग्रेजों का साथ दिया था, और स्वाई राम सिंह द्वितीय था। और अंग्रेजों ने इसे एक उपाधि और दी थी, सितार ए हिंद की उपाधि। कौन सी उपाधि दी मेरे बच्चों, सितार ए हिंद की उपाधि दी थी। और जागीर भी दी थी, कौन सी, कोटपुतली जागीर, कोटपुतली जागीर थी, ठीक है ना। तो याद रख लो आके, बिल्कुल गुरुजी याद रखेंगे। अच्छा इससे क्या मोटिवेशन, कर्नल हो, बिल्कुल प्रतापगढ़ का कर्नल रोक था, प्रतापगढ़ का कर्नल, सुना दियो अभी सुना दियो, देखो प्रतापगढ़ का कौन था, कर्नल रोक, कर्नल रोक। आपकी मेहनत है, आपकी मेहनत, शायद मैंने पहले भी क्लास में सुनाया था, फिर सुनाता हूँ, सुनो, है ना, ताकि आपका थोड़ा मोटिवेशन मोल तो डाउन ना हो, है ना। राग तो है नहीं, फिर राग में सुनाता हूँ, सुनो। कि तेरी मेहनत तेरा कल है, वाह वाह गुरुजी वाह, है ना। कि तेरी मेहनत तेरा कल है, तेरा अनमोल हर पल है, करेगी क्या जन्म कुंडली जो तेरे सीने में बल है। कि किस्मत के सहारे बैठ के कितने ही है रोते, कि किस्मत के सहारे बैठ के कितने ही हैं रोते, कि किस्मत वो भी रखते हैं कि जिनके हाथ नहीं होते, कि किस्मत वो भी रखते हैं कि जिनके हाथ नहीं होते। तो मेरे लाडलो मेहनत है आपकी, ठीक है ना, और इस मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, है ना। बस मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए मेरे बच्चों, है ना। जब दिल में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। क्या है सीटी, है ना, चिंदी चिंदी कर देंगे सर सीटी के, है ना। बस ये हौसला होना चाहिए आप में। बताओ
बिथोड़ा नामक स्थान संबंधित है बेटा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से, राजस्थान के एकीकरण से, प्रजामंडल से, किसान आंदोलन से। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद आशा ये करूंगा भी किसी भी मेरे लाडले का ये प्रश्न गलत नहीं होगा। सर सही बोले है ना? हाँ सर तो सही बोलते हैं। बहुत अच्छा बेटा हितेश, क्या बात है, शानदार। फिर गाएंगे कभी कुमार विश्वास, अब पढ़ लियो एक बार थे। देखो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान के, देखो मेरे बच्चों जिन्होंने 1857 का स्वतंत्रता संग्राम बताया उसमें सही है। इसमें दो युद्ध लड़ेंगे बेटा, कौन कौन से युद्ध लड़ोगे बेटा? तो आप कहोगे गुरुजी एक तो युद्ध लड़ेंगे बिथोड़ा का युद्ध, बेठ चेला। कौन सा युद्ध लड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों? बिथोड़ा का युद्ध। और बिथोड़ा का युद्ध होगा 8 सितंबर को। और 8 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आप मुझे एक बार ये भी बता सकते हो, 8 सितंबर 1857 को। और ये युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो तख्त सिंह का सेनापति कौन था? कुशलराज सिंघवी। कौन था बेटा? कुशलराज सिंघवी। कुशलराज सिंघवी, अभी सेकंड ग्रेड में आया था ये प्रश्न, कुशलराज सिंघवी। और मेकमोशन मारवाड़ का था, मेकमोशन का सेना नायक कौन गया था? हीथकोट। कौन गया था? हीथकोट। इन दोनों की संयुक्त सेना को किसने राया था? संयुक्त सेना को कुशाल सिंह चंपावत ने राया। कुट्या बेटा, धोती खोल दीर, कुशाल सिंह चंपावत ने राया, चंपावत ने हराया। बाज्य फिर है बेटा ये दोनों, ये ध्यान में रख लेना। ठीक है, ठीक है गुरुजी। दूसरा एक और मैं बता देता हूं बेटा, एक युद्ध और लड़ा गया था, बेठ चेला, चेलावास का युद्ध। इस चेलावास के युद्ध को बोलते हैं मेरे प्यारे 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 जिगर के छल्लो, चेलावास के युद्ध को बोलते हैं चेलावास का युद्ध। इसे बोलते हैं गोरों कालों का युद्ध। ये 10 दिन बाद में लड़ा गया, 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध हुआ। और इसे क्या बोलते हैं? गोरों कालों का युद्ध। वो नहीं है गोरे गोरे मुखड़े ते काला काला चश्मा, वो नहीं है ना? गोरा काला युद्ध बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो गोरों कालों का युद्ध। इसमें मेकमोशन की हत्या होती है। किसकी हत्या होती है बेटा? मेकमोशन की हत्या। और इसके शीश को काट करके अहुआ के दरवाजे पर लटकाते हैं। कहां लटकाते हैं गुरुजी? अहुआ के दरवाजे पर, अहुआ के दरवाजे पर लटका दिया। आज भी गीत गाया जाता है कि ढोल बाजो चंग बाजो और भेड़ो बाजो बांकियो, एजेंट ने मार के दरवाजे पर टांकियो। किन टांकियो? गोरे काले का युद्ध, गोरे अंग्रेज थे, काला पल्ला बैठा बेटा, है ना? हाँ तो ये ध्यान में रख लेना, बिल्कुल गुरुजी याद रखेंगे। सेशन को दबा करके सेशन को लाइक और शेयर कर दिया करो बेटा। 1857 की क्रांति के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इस समय राजस्थान में अंग्रेजी सत्ता का केंद्र प्रतीक अजमेर था। अजमेर में गोला बारूद शस्त्रागार था। जयपुर एकमात्र रियासत थी जिसमें राजा के साथ वहां की आम जनता ने भी अंग्रेजों का साथ दिया। विद्रोह के समय राजस्थान में स्थित 6 सैनिक छावनियों में सबसे शक्तिशाली सैनिक छावनी एरिनपुरा थी। इस समय राजस्थान में सरकारी खजाना में अन्य राज्य की संपत्ति अजमेर में थी। सारी की सारी चीजें करवा रहा हूं। साक्षरता दिवस, वेरी गुड मोनिका, क्या बात है, शाबाश। बताओ मोनिका, मनीषा गुर्जर के, सिंधु, मनीषा मौज का ढोल बाजा चंग बाजा। बिल्कुल बेटा, 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना? चलो देखो बेटा, एकमात्र राजा के साथ शक्तिशाली छावनी शुरू में बता के गया था। शक्तिशाली छावनी एरिनपुरा थोड़ी थी। एरिनपुरा में क्रांति हुई थी बेटा 21 अगस्त को। कब हुई थी? 21 अगस्त को। यहां थोड़ा सा आप नाम ध्यान में रखना, जैसे शिवनाथ, तिलकराम और शीतल प्रसाद और मोती खां, इनके नेतृत्व में यहां पर क्रांति होती है। इनके नेतृत्व में क्या होती है बेटा? क्रांति। और शिवनाथ के नेतृत्व में चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था। चलो दिल्ली मारो फिरंगी को, ठीक है ना? ये नारा दिया था। शक्तिशाली का अगर पूछ लेना, शक्तिशाली सबसे बड़ी छावनी तो वो कौन सी थी बेटा? नसीराबाद। सबसे बड़ी छावनी कौन सी हो जाएगी? नसीराबाद थी। ठीक है ना? जिन्होंने सी बताया बांगू सही है। जिन बच्चों ने, मेरे लाडलों ने सी बताया ना, उनका ही सही है बेटा। बताओ लाडलो, आगे वाला आंसर दो।
गजब गुरुजी, शाबाश बेटा। राजस्थान के दूसरे भामाशाह, राजस्थान के दूसरे भामाशाह, राजस्थान के मंगल पांडे के बारे में कौन सा कथन गलत है? ग्वालियर के शासक जियाजी राव सिंधिया ने इन्हें नगर सेठ की उपाधि दी और पैर में सोने का कड़ा पहनने का अधिकार दिया था। अंग्रेजों ने इनके 8 वर्षीय पुत्र को तोप के मुंह पर बांधकर को उड़ा दिया था। 22 जून 1858 को इन्हें ग्वालियर सर्राफा बाजार में नीम के पेड़ के नीचे फांसी दे दी गई थी। यह राजस्थान के दूसरे व्यक्ति थे जिन्हें 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था। बताओ बताओ मेरे लाडलो, कौन सा? गुरुजी सीडी। राजस्थान के दूसरे व्यक्ति थे जिन्हें 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था। नहीं बेटा, राजस्थान के दूसरे नहीं, राजस्थान के पहले व्यक्ति थे। कौन से व्यक्ति थे मेरे बच्चों? ये पहले व्यक्ति थे जिन्हें फांसी पर लटकाया गया था। और मजे वाली बात देखो बेटा, इनका जो 8 वर्षीय पुत्र था ना, 8 वर्षीय पुत्र को तोफ पे, कहां पर मेरे लाडलो? तोफ के आगे बांधा, ठीक है। और सामने खड़े थे आपके अमरचंद बांटिया, तोफ के बांध के तोफ से उड़ा दिया। आप सोच के देखो, पिता के सामने उसके बेटे की हत्या हो रही है ना, कितनी बड़ी विडंबना रही है। अमरचंद बांटिया का शव 3 दिन तक लटका रहा। 3 दिन तक बेटा शव को नहीं उतारा गया ताकि कोई भी क्रांतिकारी किसी का साथ नहीं दे पाए। और इसने किसका साथ दिया था? तांत्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई का। तांत्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया था। ये थे बेटा अपने रणबांकुरा, जिनके कारण इस देश को आजादी मिली है ना। संपूर्ण धनराशि दे दी थी बेटा, सबसे ज्यादा धनराशि जितनी देनी थी ना उतनी सारी धनराशि दे दी। 3 दिन तक सब लटकता रहा, नीचे नहीं उतारा गया ताकि और कोई क्रांतिकारी न बने, कोई क्रांतिकारी का सहयोग न करे। तो मुझे वो लाइनें याद आती है बेटा, इस मिट्टी को तुम महबूब लिखो। क्या मेरे बच्चों? कि इस मिट्टी को तुम महबूब लिखो, भारत को अपनी जान लिखो, देश की मिट्टी मिट्टी पर तुम राम लिखो, रहमान लिखो। इतिहास बनाए जाते हैं परिवर्तन के बलिदानों से, सब लिखते होंगे शाही से। तुम लहू से हिंदुस्तान लिखो, तुम लहू से हिंदुस्तान लिखो। ये आपके सामने उदाहरण, जीता जागता उदाहरण है। अमरचंद बांटिया के 8 साल के बेटे को तोप के आगे बांध करके अमरचंद बांटिया के सामने मौत के घाट उतार दिया। कोई है ऐसा? भूतों न भविष्यति, कभी नहीं मिलने वाला। दूसरा, 3 दिन तक शव पर लटकाए रखा था, कोई कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं थी। तब मुझे वो लाइनें फिर याद आती है कि चाहे मखमली बिस्तर या धरती पर लेटे हो, राजनीति के धुसेले चाहे खूब लपेटे हो, परिवार के लिए भरे जीवन भर संघर्ष किया हो, पर तुम भूल नहीं जाना, भारत मां के बेटे हो, भारत मां के बेटे हो। ठीक है ना? तो ध्यान रख लेना मेरे लाडलो। तो इंग्लिशो जगो दूसरे नहीं, पहले व्यक्ति थे। बताओ, किस महाराजा ने अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे सादुल्ला खां को राज्य से निष्कासित कर दिया तथा विलायत खां उस्मान खां को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था? जयपुर के महाराजा राम सिंह द्वितीय, जोधपुर महाराजा तख्त सिंह, बीकानेर महाराजा सरदार सिंह, उदयपुर महाराजा स्वरूप सिंह। यही तो बात है ना, अपने सिर्फ पढ़ने के एंगल से नहीं, उन्हें इतिहास को जियो बेटा, अपनी हिस्ट्री है इसको जियो। हाँ, मंगल पांडे, बिल्कुल मंगल पांडे, राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी दे दी थी बेटा। शाबाश। तो इसका आंसर आ गया जयपुर के महाराजा राम सिंह। ठीक है, और इन्होंने मेजर ईडन ने कहा था, मेजर ईडन ने कहा कि अरे इन पे मुझे शक है और इनको नजरबंद कर दो, तो मेजर ईडन ने नजरबंद किया था। एकमात्र रियासत जहां पर राजा के साथ साथ, याद रखना ना बेटा, एकमात्र रियासत थी जयपुर, एकमात्र रियासत जयपुर। एकमात्र रियासत कौन सी है मेरे लाडलो? जयपुर। एकमात्र रियासत जयपुर जहां राजा के साथ साथ जनता ने, राजा के साथ जनता ने भी अंग्रेजों का साथ दिया। जनता ने अंग्रेजों का साथ दिया। किसका साथ दिया मेरे बच्चों? अंग्रेजों का साथ दिया। ठीक है ना? तो ध्यान रख लेगा। बिल्कुल गुरुजी, जयपुर। शाबाश। निम्नलिखित में से नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चुनाव करना है। धौलपुर रामचंद्र हीरालाल, टोंक मामू भांजे, झालावाड़ नासिर मोहम्मद, जोधपुर ठाकुर हरनाथ सिंह। बेटा दबाकर के सेशन को लाइक और शेयर करो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, मदन चौहान, शाबाश। मनीषा गुर्जर, प्रियंका, मोनिका, देव सिंह, बहुत शानदार मेरे लाडलो। राजस्थान की एकमात्र रियासत है, एकमात्र रियासत जहां क्रांति करने वाले भी बाहर के, क्रांति को दबाने वाले भी बाहर के थे। एकमात्र रियासत जहां क्रांति करने वाले भी बाहर के, जहां क्रांति करने वाले भी बाहर के, क्रांति करने वाले भी
बाहर के, बाहर के कहां के थे गुरुजी? ग्वालियर इंदौर के, ग्वालियर के। और दबाने वाले पंजाब पटियाला के थे, और दबाने वाले पटियाला के थे। ठीक है ना, ये ध्यान में रख लेना। आयुष क्या दिक्कत है, चुपचाप पढ़ ले, सुबह से बहुत आराम कर रहे हैं मेरे ब्लॉक में। अरे मोन्ना गुर्जर, गलत बात है। आयुष पढ़ाई पे ध्यान दे ले बेटा, ठीक है? मैं पढ़ाता हूँ ना पूरी शिद्दत के साथ में, और बहुत ही सरल लहजे के साथ में पढ़ाता हूँ, है ना? प्रत्येक चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जब मुझे इतनी तकड़ी गड़दाई हुआ है, बहुत तकड़ी गड़दाई हुआ है, जब कोई बच्चा आपस में कमेंट करता है और आपस में बात करता है ना, मेरा हजम को नहीं हुआ बेटा, ठीक है ना? बच्चों, बड़ा कब्बा स्वभाव है मेरा बच्चों में तो मैं मुक्को मार दूंगा मुंह पर, ठीक है ना? ध्यान देना सामने। इस बार आ गया, इस बार तो मैंने छोड़ दिया, है ना? धौलपुर का कौन था गुरुजी? रामचंद्र, एक 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 ही माला, एक ही माला। टोंक में नासिर मोहम्मद गुलाम, एक तीन, तीन ही में, ठीक है, ये आ गया बेटा। ठीक है, झालावाड़ में कौन है? मामू भांजे। और जोधपुर में हरनाथ सिंह। तो आ गया बेटा, चार जिन बच्चों ने बताया ना, चार उनका सही है, ठीक है ना? बताओ मेरे जिगर के छल्लो, तांत्या टोपे के बारे में कौन सा कथन संगत नहीं है? तांत्या टोपे 2 बार राजस्थान में आया था। प्रथम बार मांडलगढ़ भीलवाड़ा अगस्त 1857, दूसरी बार बांसवाड़ा दिसंबर 1857 में आए थे। 9 अगस्त 1857 को कुवाड़ा किवाड़ खोले जनरल रॉबर्ट की सेना व तांत्या टोपे के बीच युद्ध हुआ। 13 जनवरी 1858 को रुक्कमगढ़ राजसमंद में रॉबर्ट्स की सेना ने फिर मुठभेड़ दुर्ग में तांत्या टोपे को हराकर झालावाड़ पहुंचा, यानी झालावाड़ पहुंच गए थे। बताओ बताओ टाबरो, बताओ जल्दी बताओ। करवाया हुआ है ये, समझाया हुआ है अच्छी प्रकार, और मैं आशा उम्मीद यही करूंगा किसी भी को गलत को नहीं गुरुजी। एक अभियान शुरू, जैसलमेर नहीं गए, हाँ बिल्कुल बेटा जैसलमेर नहीं गए। तांत्या टोपे सब रियासतों में गए थे, लेकिन एकमात्र स्थान नहीं गए। कहां पर नहीं गए मेरे बच्चों? तो सिर्फ और सिर्फ ये जैसलमेर नहीं गए, तो बाकी प्रत्येक स्थान पर गए थे। शाबाश, बताओ गुरुजी, सी कर दो, इहे कर दिया सी है। डी, शाबाश, जिन बच्चों ने डी बताया ना, 13 अगस्त, 13 जनवरी को नहीं बेटा, 13 अगस्त की घटना है। कद की घटना है? 13 अगस्त की, ये ध्यान में रख लेना। हाँ जी सर, ठीक है, 13 अगस्त की घटना है। 13 अगस्त राजसमंद की घटना है। रुक्कमगढ़ राजसमंद कर लियो बेटा। कहां पर? रुक्कमगढ़ राजसमंद, रुक्कमगढ़ राजसमंद की बात है, ठीक है? तो ये चौथा हो जाएगा। पूछा क्या? संगत नहीं है। राम राम सा, राम राम बेटा। चलो बताओ, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में निम्नलिखित में से किस कुलदेवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत मानी जाती है? और कहते हैं वो मूर्ति साथ देती है राजाओं का। नागणेची माता, सुगाली माता, आशापुरा माता या चामुंडा माता? बताओ बेटा जल्दी बताओ। और सेशन को मेरे लाडलो, मेरे जिगर के छल्लो शेयर कर दिया करो। जितने बच्चे नए जुड़े हुए हैं ना, है ना, एक बार 200 का आंकड़ा निकला दो बेटा, निकालो बेटा, ठीक है ना? एक बार 200। प्रियंका चौधरी, क्लास पूरी को नहीं, क्लास मेरे पूछे बगैर क्लास से बाहर नहीं जाएगी, ठीक है ना? वापस बैठ क्लास में, ऐसे कैसे चली जाएगी मुझसे पूछे बगैर क्लास से? एक बार बेटा 200 का आंकड़ा पार करवाओ। सभी बच्चे जितने जुड़े हुए ना, सेशन को लाइक और शेयर करके 200 पार, है ना? इस बार 200 पार। एक दिन वो भी दिन आएगा जिसमें 1000 पार होंगे, एक दिन 2000 पार होंगे, 3000 पार होंगे, है ना? चलो सब बच्चों का एक बार बेटा 200 पार करो। नागणेची माता, सुगाली माता, 10 सिर 54 हाथों वाले, जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी है बेटा। किंग की कुलदेवी है, जोधपुर के राठौड़ राजवंश की कुलदेवी, जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी है, जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी, जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी है बेटा, ठीक है? इन्हें चक्रेश्वरी माता भी बोला। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? हम इसे गुरुजी चक्रेश्वरी माता भी कहते हैं। सुगाली माता चंपावतों की कुलदेवी है। किंग की कुलदेवी है टाबरो, चंपावतों की कुलदेवी, चंपावतों की कुलदेवी, चंपावतों की कुलदेवी है, ठीक है गुरुजी। आशापुरा माता, महोदरी माता, आशापुरा माता, जालोर के सोनगरा चौहान वंश की कुलदेवी है, जालोर के सोनगरा चौहान वंश की कुलदेवी, सोनगरा चौहान वंश की कुलदेवी है,
ठीक है। चामुंडा माता गुर्जर प्रतिहारों की कुलदेवी है, गुर्जर प्रतिहारों की कुलदेवी है। किसकी कुलदेवी बेटा? गुर्जर प्रतिहारों की कुलदेवी है। ठीक है, तो इसको जो सुगाले माता। शाबाश। बताओ चेलावास का युद्ध कब किन के बीच में हुआ था? अरे कर दो 200 पार, अब की बार 200 पार। शाबाश। थक गए बच्चे, मेरे को लगा सुबह से लुगे हुए 9 बजे से, है ना। संदीप कुमार का पढ़ ले, बिल्कुल बेटा पढ़ लो। हाँ, अब की बार सीटी पार होगा बेटा। 10 सिर 54 हाथों वाली देवी है, बिल्कुल बेटा सीताराम मेरे लाडले। 18 सितंबर 1857 को आउवा के सैनिकों व पैट्रिक लॉरेंस मैकमोसन की सेना के बीच में हुआ था। 8 सितंबर 1857 को आउवा के सैनिक पैट्रिक लॉरेंस मैकमोसन की सेना के मध्य। 10 सितंबर 1857 को आउवा के सैनिक पैट्रिक लॉरेंस की सेना के मध्य। 18 दिसंबर 1857 को आउवा के सैनिक पैट्रिक लॉरेंस मैकमोसन की सेना के बीच में। किसी भी बच्चे या बच्ची का गलत नहीं होना चाहिए, किसी भी टापरिया को गलत नहीं होना चाहिए। शाबाश। बताओ बहुत अच्छा बेटा। कंचन, आरती, ललिता, मनीषा, मनीषा परिहार है क्या? विवेक, मोना गुर्जर, ए फॉर असला। कर लियो बात, कर लियो बात। जिन बच्चों ने ए बताया ना उनका से, क्योंकि अभी तो बता के गया था। एक और याद रख, 20 जनवरी 1858 को आउवा का युद्ध लड़ा गया था बेटा। 20 जनवरी 1858 को आउवा का युद्ध हुआ था, ये याद रख लेना। कौन सा युद्ध हुआ बेटा? आउवा का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ मेरे बच्चों? तो आप कहोगे आउवा का युद्ध हुआ। कर्नल होम्स सेना लेकर के आया था। कर्नल होम्स, कर्नल होम्स ने आक्रमण किया था। कर्नल होम्स ने क्या किया था मेरे लाडलो? आक्रमण किया था, आक्रमण, है ना। बताओ अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालना करेंगे। 1857 क्रांति के संदर्भ में यह कथन किसने कहे थे? मोहम्मद अली बेग, लाला जयदयाल, मेहराब खां, शिवनाथ। बताओ किसने कहा था? ये किसने कहा था मेरे बच्चों, है ना। यहाँ कण क्यों का थू मेरी है। अगर थे न सोगन लाल लागा तो मानना भी सोगन कौन लागा, है ना। कोई सोगन चढ़ा देते हैं ना, कोई विद्या पढ़ाएगी सोगन लाग ना पड़े तो बोलता थू मेरी, मन गाल कौन लागा, मन सोगन कौन लागा। तो इन्होंने कह दिया था थू मेरी। अगर आपने अपनी शब्द का पालन नहीं किया तो हम अपनी शब्द का पालन भी क्यों करें? गुरुजी ए करो। शाबाश, अभी बात याद है, इसका मतलब ना। मोहम्मद अली बेग, लाला जयदयाल व मेहराब खां, इन दोनों के नेतृत्व में क्रांति हुई थी बेटा कोटा में। कहां क्रांति हुई मेरे बच्चों? कोटा में क्रांति हुई थी। कहां क्रांति हुई? कोटा में क्रांति। ठीक है, कोटा में क्रांति या कोटा में जन विद्रोह हुआ था। कोटा में क्या हुआ मेरे बच्चों? कोटा में जन विद्रोह हुआ था। कोटा में क्या हुआ टाबरो? जन विद्रोह हुआ कोटा के अंदर। और कोटा में जन विद्रोह हुआ था 15 अक्टूबर 1857 को। ठीक है, यहां पर नारायणी और भवानी नामक व्यक्ति थे। कौन थे बेटा? नारायणी और भवानी, नारायणी और भवानी पलटन। और इन्होंने सारा मसला ही पलट दिया बेटा, भवानी पलटन। इन्होंने क्या किया था मेरे बच्चों? मेजर बर्टन की हत्या। किसकी हत्या कर दी? बर्टन की हत्या की। बर्टन के दो लड़के थे, फ्रैंकर और थर, फ्रैंकर और थर, इनकी हत्या कर दी। डॉक्टर सेंडलर व कोटम की हत्या कर दी। सेंडलर है, सेडो ना लिख दिए होते, सेंडलर व कोटम, इनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, इन सब की क्या कर दी थी मेरे बच्चों? हत्या कर दी थी। शिवनाथ आसोपा का था बेटा। शिवनाथ कहां का था? आसोपा के, आसोपा के थे। कहां के थे? आसोपा के थे। ठीक है ना। शाबाश मेरे बच्चों, बहुत अच्छा। खुशी तुम गंगानगर से हो क्या? अरे ओ स्वामी जी, हे स्वामी जी। बच्चों बेटा कौन कहां से है, यहां पर जेंडर भी पता नहीं है, सही बताने लाग रही हूं। ठीक है, लड़का लड़की बन करके बैठा है और लड़की लड़का बन करके बैठा है। ठीक है ना। तो आप इसमें रिश्तेदारी मत निकालो बेटा, कौन कहां का है कहां का नहीं है। ठीक है ना। हाँ, और मैंने पहले ही कहा था मुझे सबसे ज्यादा एलर्जी है, बहुत ज्यादा एलर्जी है। बेटा पढ़ लो, इसमें आपका भला है। माँ बाप ये सोच रहे हैं कि बच्चा लाइव क्लास चल रही है, राजस्थान हिस्ट्री की क्लास चल रही है और राजस्थान के इतिहास को जान रहे हैं, और सामने गुरुजी गला फाड़ फाड़ चिल्ला रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं कि बच्चा पढ़ रहा है, बच्ची पढ़ रहा है। लेकिन अठे अठे बच्चा लग रहा है कमेंट करने के लिए, हाय हेलो तुम कहाँ से हो। बात तो यहाँ करा जाके रिश्तेदारी कटावेगो, रिश्तेदार कोई रिश्तेदारी बनावेगो है।
ठीक है, तो पढ़ ले बहुत शौक हो रहा है, को पढ़ाई पे ध्यान दे ले, ठीक है ना। चलो बेटा आगे वाला प्रश्न बताओ। एक चीज बताऊं बेटा, देखो एक चीज मैं थाने समझाऊं, अब समझ लियो। 6 सैनिक छावनियां थी ना, सबसे पहले याद रखना नसीराबाद में क्रांति कहां हुई थी। नसीराबाद, नसीराबाद, नसीराबाद में क्रांति कब हुई, तो आप नसीराबाद में पूछे ना, तो नसीराबाद में हुई थी बेटा 28 मई 1857 को, 28 मई 1857 को, ठीक है। नीमच में क्रांति कब हुई गुरुजी, नीमच में होगी बेटा 3 जून को, 3 जून 1857 को, मोहम्मद अली बेग और हीरालाल के नेतृत्व में। एरिनपुरा में, अभी फर्स्ट ग्रेड में पता नहीं किस में आया था, क्रम से पूछ लिया था। एरिनपुरा में बेटा 21 अगस्त और 23 अगस्त, 23 अगस्त को, ठीक है। भरतपुर में क्रांति कब हुई थी, भरतपुर में, तो भरतपुर में हुई थी बेटा 31 मई को, 31 मई को। धौलपुर में लगभग अक्टूबर में बेटा 27-28 अक्टूबर के आसपास, 27 या 28 अक्टूबर, या कई जगह 21 अक्टूबर भी मिला है, ठीक है। टोंक में या देवली में क्रांति पूछ ले तो 5 जून, टोंक देवली में पूछ ले तो कद क्रांति होगी 5 जून। अगर आपसे पूछ ले कोटा में, कोटा में, तो यहां पर जन विद्रोह कब हुआ था, 15 अक्टूबर को। और दो मैंने आपको बता ही दिया, भिथोड़ा का युद्ध और चेलावास का युद्ध। मारवाड़ में 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र कौन सा हो जाएगा, तो आप कहोगे गुरुजी प्रमुख केंद्र हो जाएगा हमारे 8 सितंबर 1857 को हुआ। मारवाड़ में 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र हुआ था बेटा 18 सितंबर 1857 को, ठीक है। ये चीजें बेटा ध्यान में रख लेना, बिल्कुल गुरुजी याद रख लेंगे। बताओ, निम्नलिखित सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर का चुनाव करना है। नसीराबाद बख्तावर सिंह, नीमच मोहम्मद अली बेग, एरिनपुरा मोतीलाल शीतल प्रसाद, देवली नीमच के क्रांतिकारी। बताओ बताओ मेरे लाडलो, इसमें तो बता सकते हो आराम से। वनपाल और एलडीसी में आया था ना, अरे आते हैं बेटा, हमेशा आते हैं, अगर पढ़ते हो ना। और मैं हमेशा वो लाइन दोहराता हूं कि इस शहर में सभी नए हैं, कोई तो पुराना मिलता। वाह गुरुजी वाह, जिसो रो ला रहे हो। इस शहर में सभी नए हैं, कोई तो पुराना मिलता। अरे मुझे यहां रुकने का कोई तो बहाना मिलता। मैं जो भी हूं, जैसा भी हूं, पत्थर हूं, पत्थर हूं। मैं जो भी हूं, जैसा भी हूं, पत्थर हूं, पत्थर हूं। अगर तुम मुझ में ढूंढते तो तुम्हें खजाना मिलता, अगर तुम मुझ में ढूंढते तो तुम्हें खजाना मिलता, है ना। पढ़ाया हुआ आएगा, 100% आएगा, आएगा, पक्का आएगा, आएंगे मेरे करण अर्जुन, आएंगे, पक्के आएंगे, है ना। देखो, नसीराबाद बख्तावर सिंह, नीमच मोहम्मद अली बेग, एरिनपुरा मोती खां शीतल प्रसाद, देवली नीमच के क्रांतिकारी। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए पुट में सही उत्तर का चयन करना है। तो आप आराम से आंसर बता सकते हो, सभी सही है। बख्तावर सिंह है, नीमच मोहम्मद अली बेग है, एरिनपुरा रहेगी बेटा 21 अगस्त 23 अगस्त को क्रांति हुई थी, 21 और 23, 21 अगस्त को सिरोही से, 23 अगस्त को यहां से। देवली नीमच, तो सारा ही सही आंसर। 1 2 3 4 बाबा थारी जय जयकार, 1 2 3 4 बाबा थारी जय जयकार। ये तो सही है बेटा सारे के सारे, है ना। 1 2 और चीज याद रख लियो। राजस्थान से बाहर जाकर अंग्रेजों का साथ देने वाले कौन थे, बाहर जाकर अंग्रेजों का साथ, अंग्रेजों का साथ देने वाले, तो ये हो जाएगा बेटा सरदार सिंह। कौन हो जाएंगे मेरे बच्चों, सरदार सिंह, बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह। कहां के थे, तो आप कहोगे गुरुजी बीकानेर के। कहां के थे मेरे लाडलो, बीकानेर के थे महाराजा सरदार सिंह। तो आई होप मेरे लाडलो आपको क्लास अच्छी लगी होगी, है ना। सीमा आल्य है, क्लास तो पूरी होने वाली है। हाँ क्लास तो पूरी होगी बेटा, होने वाली की है, ठीक है। सारे के सारे मेन पर्सन थे बेटा, मैंने आपको करवा दिए, ठीक है। तो बताओ सेशन कैसा रहा। एक प्यारी से मेरे प्यारे बच्चों, अगर क्लास अच्छी लगी है, पर्सन अच्छे लगे तो कमेंट जरूर चाहूंगा मेरे लाडलो आपसे, है ना। और उसका रिप्लाई भी मैं करूंगा, पक्का करूंगा रिप्लाई मैं, देख करके कितने बच्चों के कमेंट आए। अगर क्लास अच्छी लगी है तो ही कमेंट करोगे भी गुरुजी क्लास हमें अच्छी लगी है। अगर क्लास अच्छी ना लगी हुआ नहीं बेटा, तो साफ कमेंट कर दियो गुरुजी मजो को नहीं हो क्लास में, क्या है क्लास में, क्या पढ़ाया है आपने, साफ साफ लिख दियो। अगर मेरे लाडलो क्लास प्यारी लगी है, अगर आपको लगा है कि क्वेश्चन अच्छे कंटेंट के साथ में दिए गए हैं, तो फिर मेरे बच्चों जरूर कमेंट करना। और ये भी बताना मेरे बच्चों कि आपके कितने कितने पर्सन सही हुए हैं, और एक पर्सन होकर दे करके जा रहा हूं, उसका आंसर भी मैं कमेंट बॉक्स में चाहूंगा। ये जो कमेंट आप यहां कर रहे हो ना, ये कमेंट मेरे बच्चों में
कमेंट बॉक्स में चाहूंगा, है ना। तो ठीक है प्यारे बच्चों, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी बच्चों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, प्यार भरा लव यू, टेक केयर मेरे लाडलो, लगे रहो, डटे रहो, बस हिम्मत मत हारना। कल टॉपिक रहेगा राजस्थान का एकीकरण, अच्छी तरह पढ़ करके आना और इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में देख करके जाना। सेशन कैसा रहा ये भी आप कमेंट में बताना। सब बच्चों को प्यार भरा लव यू, थैंक यू मेरे लाडलो, थैंक यू सो मच।